अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं मेडिसिन वर्ल्ड ऑफिशियल और मैं आपका होस्ट अदील अशरफ। आज हम आपको जिस टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और उसका जो नाम है वो है एसीमेड। एसीमेड नाम है इसका और सिंडोज कंपनी ने इसे बनाया है। सामी कंपनी की भी है, इसमें वो अल्कैरिस के नाम से आती है। नाम चेंज है दोनों का, पर फार्मूला एक ही है। एसीमेड जो कि इसका ब्रांड नेम है और सिंडोज कंपनी ने इसे अपना ब्रांड नेम एसीमेड दिया है। तो ये हो गया इसका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के बाद जो कि जेनरिक नेम आता है, तो इसका जेनरिक नेम है एसिक्लोफेनिक। एसिक्लोफेनिक इसका जेनरिक नेम है। जो सामी के अल्कैरिस है उसका भी जो भी फार्मूला है ना, वो भी यही एसिक्लोफेनिक है और ये 100 और 200 mg में दस्तयाब है मार्केट में। तो ये हो गया इसका जेनरिक नेम। जेनरिक नेम के बाद जो कि बारी आती है वो है थेराप्यूटिक ग्रुप। थेराप्यूटिक ग्रुप जो कि इलाजी ग्रुप तस्वर किया जाता है कि इसका इलाजी ग्रुप कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज पेन किलर के ऊपर बात करेंगे, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी रिह्यूमेटिक है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है सूजश के लिए और एंटी रिह्यूमेटिक होता है दर्द के लिए। सूजश और दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका थेराप्यूटिक ग्रुप जो है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी रिह्यूमेटिक ड्रग्स। तो ये हो गया इसका थेराप्यूटिक ग्रुप। थेराप्यूटिक ग्रुप के बाद जो बारी आती है वो है ड्रग कैटेगरी। इसकी जो ड्रग कैटेगरी है वो एनाल्जेसिक एंड नॉन स्टीरॉयड है। कुछ टैबलेट स्टीरॉयड्स होती हैं, ये नॉन स्टीरॉयड है और एंटी रिह्यूमेटिक अडक्ट है प्रोडक्ट के तौर पर। ये इसका ही ड्रग कैटेगरी एसीमेड की ड्रग कैटेगरी जो कि हमने आपको बता दी कि एनाल्जेसिक नॉन स्टीरॉयड है। ड्रग कैटेगरी के बाद जो कि नेक्स्ट के बारी आती है वो इंडिकेशंस का होता है कि इंडिकेशंस कि हम इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए करते हैं। इंडिकेशंस में सबसे पहले पेन, किसी भी किस्म का दर्द हो तो हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशंस इन रिह्यूमेटिक आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेशन होता है सूजश, रिह्यूमेटिक होता है दर्द और आर्थराइटिस होता है जोड़ों का दर्द। जोड़ों में जब ये फिंगर्स होगी, ये फिंगर्स का दर्द, जोड़ों में दर्द होना, इधर घुटने में दर्द हो, कोहनी के इधर दर्द हो, इधर दर्द हो, गर्दन के इधर दर्द हो या घुटनों में या कहीं भी दर्द हो ना, जोड़ में दर्द हो और साथ स्वेलिंग हो, तो उसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन इन रिह्यूमेटिक आर्थराइटिस। तो ये उसके बाद ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस भी दर्द ही होता है, वो भी जोड़ों का दर्द होता है और इसमें रिह्यूमेटाइड आर्थराइटिस और ओस्टियोआर्थराइटिस में फ़र्क होता है। वो फ़र्क ये होता है कि रिह्यूमेटाइड में जोड़ वगैरह स्वेल कर देते हैं और इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ स्वेल नहीं करते, बोन्स थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है पर स्वेलिंग वगैरह नहीं होती। दोनों में दर्द सेम किस्म की दर्द होती है। उसके बाद आती है एंकल लॉसिंग स्पेंडलाइटिस। वो होता है कि कमर का थोड़ा सा आगे को झुक जाना, इस हिस्से पे ना थोड़ी सी कमर में ऐसे झुकाव जा आ जाता है, हड्डियों में थोड़ा सा गैप जा बन जाता है, इसे कहते हैं एंकलोजिंग स्पेंडलाइटिस। उसके बाद इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो है मसल रिलैक्सेंट के लिए, कि मसल्स को आराम दिलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे
एसिक्लोफेनिक टैबलेट के इस्तेमालात कि हम किन मकसद के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बारी आती है कि प्रेगनेंसी में क्या हम इसको दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में हम इसको बिल्कुल नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, बिल्कुल नहीं दे सकते हम प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के बाद इसकी बारी आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के किस किस्म का मसला हो मरीज़ को या कौन सी बीमारी चल रही हो तो हम इसका इस्तेमाल ना करें। तो सबसे पहले इसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जिससे होती है ना, कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के मैदे में थोड़ी सी बहुत ब्लीडिंग होती हो कि अगर वमटी करता है तो बाज़ का उल्टी करता है तो उसके साथ ब्लीडिंग आती है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्सरेशन होता है मैदे का अल्सर, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इसमें भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हेमरेज कहते हैं कि दिमाग की नाली का शरान का पड़ जाना या दिमाग का कोई मसला होना, उसमें हेमरेज उसे कहते हैं। ब्रेन हेमरेज जिसे हम कहते हैं, उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्केमिक हार्ट डिजीज़, शदीद दिल का मसला जिसे होना, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। रीनल इम्प्रायमेंट होता है एक रीनल इम्प्रायमेंट होता है जिसे जिन्हें गुर्दों का मसला होता हो, कि जिन्हें गुर्दों का मसला है, कि अगर पथरी वगैरह है या कोई और मसला है, गुर्दों का किसी भी किस्म का मसला हो तो उसमें हम इसका नहीं कर सकते। उसके बाद एस्प्रिन, जिसे एस्प्रिन से एलर्जी होना या रियूमेटिक किसी भी किस्म की सूजश के लिए इस्तेमाल होने वाली टैबलेट से एलर्जी हो तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। तो ये हो गए इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बाद बारी आती है साइड इफ़ेक्ट्स की। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बाद जो कि बारी आती है साइड इफ़ेक्ट्स की, कि इस एसिक्लोफेनिक टैबलेट के इस्तेमाल से हमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके नुकसानात में आते हैं एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा होता है कि जब हम एसिक्लोफेनिक टैबलेट इस्तेमाल करेंगे हमारी आँख वगैरह सूज जाएंगी, फेस के ऊपर रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ये होंठ वगैरह ये भी सूज जाएंगे, ठीक है। तो इसका सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट्स ये होता है। उसके बाद जो इसका साइड इफ़ेक्ट्स है वो ब्रोंकोस्पाज्म है। ये होता है सांस की नाली में इन्फेक्शन का हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये इसके इस्तेमाल से नुकसान हो सकते हैं। कोलिटाइटिस होता है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में ना स्वेलिंग सी हो जाती है, दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के वो नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो इंसोमिनिया है। इंसोमिनिया होता है कि नींद का प्रॉपर ना आना, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं। उसके बाद जीआई डिस्टर्बेंस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकती है आपको। क्रोनस डिसीज़ होता है एक, ये भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं कि जगह जगह पे ना स्वेलिंग हो जाती है और अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन है वो थोड़ी सी तंग हो जाती है और इसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाती है। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में ये भी शामिल है। हेपेटिक डिज़ीज़, इसके इस्तेमाल से हेपेटिक डिज़ीज़ के जिगर का थोड़ा बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसके बाद हेयरिंग डिस्टर्बेंस, कि हेयरिंग डिस्टर्बेंस होता है कि सुनने में मसला पैदा होना, इसके इस्तेमाल से ये भी नुकसान हो सकते हैं।
तो ये हैं इसके एसिक्लोफेनिक टैबलेट के ये नुकसानात हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, जो भी दोस्त अहबाब हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद आने वाली वीडियो के बारे में सबसे पहले जानें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।